अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। आज हम बात करेंगे दुबई में या यूएई में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो लोग मूव होना चाहते हैं यूएई की तरफ। स्पेशली वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उनका ऑनलाइन बिज़नेस है का लफ्ज़ भी अब मुनासिब नहीं लग रहा पाकिस्तान वाले लोगों के लिए जिनका ऑनलाइन बिज़नेस था, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंटरनेट की जो सूरत हाल है अब वो था की कैटेगरी में आ गए हैं ऑनलाइन कारोबार। बहुत सारे लोग जो मुझसे राब्ते में हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, उनको हज़ारों डॉलर का नुकसान हुआ है। पिछले 1-2 हफ़्ते के दौरान बहुत सारे फाइवर के अकाउंट सस्पेंड हो गए। बहुत सारे लोगों की ई-कॉमर्स की सेल्स जो है डाउन हो गई। अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई तक नहीं कर पा रहे और बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में इंटरनेट की वजह से। सो ऑनलाइन जिनका कारोबार था पाकिस्तान में अब है नहीं। वो कुछ दिन पहले तक था, अब नहीं रहा लोगों का ऑनलाइन कारोबार। सो वो लोग जिनका ऑनलाइन कारोबार था या थोड़ा बहुत जो अब बच गया है, 1000 में से 10-15% लोग जो बच गए हैं, उनके लिए एक ही ऑप्शन है, वो किसी भी ऐसे कंट्री में मूव हो जाएँ जहाँ इंटरनेट मौजूद हो और वो बैठकर अपना काम कर सकें। तो उन कंट्रीज़ में पाकिस्तान के लिए सबसे आसान तरीन काम होता है, स्पेशली पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, कि जीसीसी के किसी भी रीजन में, ज़रूरत नहीं है कि आप मुत्तहदा अरब इमारात दुबई में मूव हो जाएँ, यूएई में मूव हो जाएँ। जीसीसी के जितने भी ममालिक हैं, 5-6 कंट्रीज़ जिन जो पाकिस्तानियों को बहुत आसान लगते हैं, तो वहाँ पर बैठकर आप काम कर सकते हैं और जहाँ पर आपको आसानी से वीज़ा भी मिल सकता है। दूसरा, आपके लिए हमारे आपके लिए, सबके पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए या साउथ एशियन लोगों के लिए कल्चरल बैरियर भी इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तानी के लिए तो बहुत अपनायत होती है यूएई के अंदर, जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर अपनापन ही फ़ील करते हैं। दूसरा, यहाँ से जो है फ़्लाइट्स बहुत ईज़िली मिल जाती हैं पाकिस्तान के लिए। खुदा न ख़ास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए आपके घर में, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के अंदर रहते हैं पाकिस्तान में। छोटा ख़ानदान होगा तो उनके पास 20 लोग होंगे, चाचे मामे मिलाकर। तो आपको घर पहुँचना हो किसी इमरजेंसी की सूरत में तो 2 ढाई घंटे की फ़्लाइट है, आप फ़ौरी तौर पे घर पहुँच सकते हैं। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि या मूव होने के लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये है यूएई के अंदर स्पेशली। बाकी मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उस हवाले से बात नहीं करूँगा। यूएई के अंदर इस वक्त जो वीज़ा आसानी से मिल सकता है वो यही है कि बिज़नेस वीज़ा आप लें। बिज़नेस वीज़ा इन टर्म के आप कंपनी बनाएं अपनी, और उस कंपनी के नाम पर अपना इन्वेस्टर वीज़ा लेकर यूएई में मूव हो जाएं। कंपनी बनाने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, ई-कॉमर्स का काम करते हैं या डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी सर्विसेज़ का काम करते हैं, तो फ्री ज़ोन की कंपनी ज़बरदस्त है, बहुत नॉर्मल कॉस्ट में बन जाती है, अफोर्डेबल कॉस्ट है इन टर्म ऑफ के आप मेनलैंड में कोई कंपनी बनाएँगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है हो जाती है दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, ओवरऑल यूएई में। सो मेनलैंड की कंपनी महंगी पड़ती है, फ्री ज़ोन की कंपनी कुछ रीज़नेबल होती है। ऐसा नहीं है कि मुफ़्त में बन जाती है या बिल्कुल सस्ती होती है। अ, अगर आप एक वीज़ा भी लेना चाहते हैं, किसी भी फ्री ज़ोन में जाएँगे, तो जो मिनिमम कॉस्ट है आपकी $13,500 से स्टार्ट होती है, एक इन्वेस्टर वीज़ा के साथ। बाकी आपको 6 वीज़ा, 10 वीज़ा का कोटा मिलेगा एम्प्लॉइज़ हायर करने के लिए। वो जब आप चाहेंगे वो वीज़ा आप निकलवा सकते हैं, उसकी अलग से कॉस्ट आएगी। बहुत सारे लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है, जिन लोगों ने फ्री ज़ोन में कंपनीज़ बनाई हैं, जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, कि बहुत सारे हिडन चार्जेज़ हैं। लेकिन जब मैंने खुद लाइसेंस लिया है, क्योंकि मैं खुद चैनल पार्टनर बना हूँ फ्री ज़ोन के साथ, तो मिसकम्युनिकेशन होती है एजेंट्स की तरफ से। जो कंपनीज़ या वीज़ा बेच रहे होते हैं वो पूरी कम्युनिकेशन नहीं करते, फ्री ज़ोन के मुकम्मल जितने भी चार्जेज़ हैं वो नहीं बताते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो 6000 दिरहम के अंदर यूएई में कंपनी बन जाती है फ्री ज़ोन के अंदर, मोस्टली फ्री ज़ोन के अंदर आपकी कंपनी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका रेजिडेंट होना ज़रूरी है, आपके पास एमिरेट्स आईडी होना ज़रूरी है। अगर किसी ने आपको ये नहीं बताया और बताया कि सिर्फ कंपनी बना ले 6000 दिरहम में, और बाद में कहे कि अब आईडी बनवा लो तो 4000 दिरहम उसके लगेंगे, और फिर आप किसी और का वीज़ा निकलवाना चाहते हैं तो 3500 दिरहम आपका इमिग्रेशन कार्ड बनेगा, तो 6000, 4000 प्लस 3500, 13500 दिरहम हो गए। मैंने शुरू में ही बताया कि मिनिमम कॉस्ट जो स्टार्ट होती है वो 13500 दिरहम से होती है। हिडन चार्जेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, स्पेशली सुलझे हुए मोअज़्ज़ज़ ममालिक के अंदर। पाकिस्तान तो नहीं है ये कि आपको एक 100 रुपये का चालान पकड़ा जाए, उसके ऊपर 1000 रुपये का टैक्स लिया जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी चार्जेज़ हैं हुकूमत की तरफ से वो सारे वाज़ेह हैं, लिखे हुए हैं गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पे, सेमी गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट पे। जो फ्री ज़ोन है वो मोस्टली सेमी गवर्नमेंट ओन्ड है। सो इनकी अपनी वेबसाइट पे चार्जेज़ क्लियरली मेंशन है, सब के सब चार्जेज़। लेकिन अगर कोई एजेंट, आपका कोई कंसल्टेंट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो ये उसकी गलती है।
ये यूएई गवर्नमेंट की गलती तो नहीं है कि उन्होंने आपको कहा कि आप एजेंट के पास जाएँ और उसने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो हिडन चार्जेस नहीं होते, लेकिन कम्युनिकेशन जिससे भी आप कर रहे हो, राब्ता कर रहे हो, जिससे भी आप काम करा रहे हैं, उससे पूरी कम्युनिकेशन करें और कोशिश करें ये कम्युनिकेशन रिटन में होनी चाहिए, ताकि कल आप कहीं क्लेम करें, कहीं आप बोलें जाकर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ था, ये सर्विस मुझे मिली है, ये 4 सर्विसेज़ मुझे नहीं मिली है। अगर ज़बानी कलामी बात हुई है, हाँ मैंने कर दी क्या, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ़ोन पर बात हो गई, व्हाट्सएप पे बात हो गई, वो कहीं क्लेम नहीं हो सकती। इसलिए किसी से भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, वीज़ा की सर्विस ले रहे हो, तो कम्युनिकेशन कोशिश करें इन रिटर्न होनी चाहिए। सो 2 तरह की कंपनीज़ बनती हैं, एक मेनलैंड के अंदर, एक जो है फ्री ज़ोन के अंदर। फ्री ज़ोन में कहीं भी आप कंपनी बनाएँगे, मिनिमम स्टार्टिंग चार्जेज़ विद 1 वीज़ा 13,500 से शुरू होते हैं और जाते ये चार्जेज़ 20,000 तक पड़ जाते हैं। ये डिपेंडिंग कि आप किस फ्री ज़ोन में हैं, आपकी मेन एक्टिविटी कौन-सी है, कितने पार्टनर आप रखना चाह रहे हैं कंपनी के अंदर, कितने वीज़ा ले रहे हैं, इन सारे ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक अकाउंट आप साथ में खुलवाना चाहते हैं या नहीं खुलवाना चाहते, आप अपनी मर्ज़ी पे जाके बैंक अकाउंट ओपन कराएँगे, तो ये सारे सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड होते-होते 20,000 दिरहम तक भी चले जाते हैं। लेकिन मिनिमम चार्जेस 13,500 से कम कोई आपको ऑफ़र करे, तो कहीं दाल में काला होगा या पूरी दाल काली होगी, कहीं ना कोई मसला होगा उसमें। मिनिमम चार्जेस जो स्टार्ट होते हैं कंप्लीट पैकेज विद 1 वीज़ा 13,500 फ्री ज़ोन में। मेनलैंड में इससे ज़्यादा कॉस्ट आएगी। आप डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, ई-कॉमर्स की कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। सर्विसेज का कोई भी बिज़नेस आप फ्री ज़ोन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बकाला खोलना है, ग्रोसरी स्टोर खोलना है या रेस्टोरेंट खोलना है आपने, तो आपको मेनलैंड की कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। उसके लिए फ्री ज़ोन की कंपनी काम नहीं करती। फ्री ज़ोन की कंपनी जो है सिर्फ फ्री ज़ोन के अंदर आप काम कर सकते हैं या बिज़नेस टू बिज़नेस सर्विसेज दे सकते हैं। फ्री ज़ोन के लिए आप जो कैफ़े या रेस्टोरेंट का सर्टिफिकेट लेंगे, वो उस ज़ोन के अंदर तो आप काम कर सकते हैं, ज़ोन के बाहर काम नहीं कर सकते। मेनलैंड में पूरे दुबई में अगर आपने या पूरे यूएई में कहीं काम करना हो, तो उसके लिए आपको मेनलैंड की एलएलसी बनानी पड़ेगी। उसका खर्चा, इब्तदाई खर्चा ही 20,000 दिरहम से होगा एक वीज़ा के साथ, इससे कम बहुत मुश्किल है। सो ये 2 ऑप्शंस हैं, कोई भी अगर मूव होना चाहता है। अगर आपका रोज़गार का मामला है मेरी तरह, कि आपका रोज़गार मुकम्मल इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहा इस वक्त, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मूव होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। आपको श्रीलंका का वीज़ा मिले भी आप चले जाएं, पाकिस्तान से बेहतर सूरत हाल होगी। इंटरनेट मिल जाएगा आपको, सुकून से आप बैठ के काम कर सकते हैं, क्लाइंट से रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त आपको साउथ अफ्रीका का वीज़ा मिल जाए, आप चले जाएँ वहाँ बैठ के काम करें, आपको इंटरनेट मिल जाएगा, बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, आपको अचानक से 50,000 बिजली का बिल नहीं आएगा। जो हुकूमत ने कहा हुआ है वही आएगा। मतलब यूएई के अंदर लोग जो रह रहे हैं 10 सालों से भी, जो बिल आ रहा है 300 से 350 दिरहम का, वो कभी 3,000 दिरहम नहीं जाता। अचानक से एक महीने 3,000 दिरहम का बिल आ जाए, देवा का, बिजली का, बिजली और पानी एक ही डिपार्टमेंट होता है यहाँ पर, तो एक अचानक ऐसा नहीं होता कि 300 बिल चलते चलते एक ही दफ़ा 3,000 का बिल आ जाए। पाकिस्तान में जैसे होता है, आपका नॉर्मली बिजली का बिल 10,000 रुपये आ रहा है, अचानक से 3 लाख आ जाता है, उसको आप कम करा लेंगे, 1 लाख रुपए आपको पे करना पड़ता है। सो आपका बाहर मुल्क रहने का खर्चा सिर्फ इतना ही इजाफी होगा, खर्चा इजाफी होता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान रिहाइश के हवाले से बहुत सस्ता मुल्क है, लेकिन इतना तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जो साल में एक बार अचानक से गैस या बिजली का बिल इजाफी आ जाता है। आप समझें कि वो बिल इजाफी के बजाय आपने मंथली इक्वल कास्ट में डिवाइड करके हर महीने इजाफी खर्चा करना है। अचानक से जो 3 लाख का बिल आया था साल का, वो 3 लाख का बिल आपने हर महीने 30,000 इजाफी खर्चा करना है, इतने में आपका मैनेज हो जाता है। अगर आप मैनेज करना जानते हैं, मनी मैनेजमेंट एक पूरा अलग टॉपिक है। अगर आप पैसे मैनेज करना जानते हैं, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना जानते हैं, तो मैनेज हो सकता है इतने पॉसिबल में। इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।